My dear student and respected teachers, welcome all of you in SRK online chemistry classes. Today we will discuss on the topic spectral property of the transition series element. बेटा क्या है कि जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी है, हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टी की स्टडी कर लिए, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टडी कर लिए और उसके बाद फिर दूसरा हम लोग स्टडी कर लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ लिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिए। मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, सब केवल बाइनरी कंपाउंड अभी पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग डिस्कशन किस पर करेंगे? आज हम लोग स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, बहुत आसान सा टॉपिक है, ये थोड़ा सा कलर से भी कोरिलेट है। इसका जो रिलेशन है ये कलर से भी इसका रिलेशन है। कलर से रिलेशन की मीनिंग ये हुई कि देखते क्या हैं, पहले हम देखते क्या है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में। देखिएगा spectral properties of the transition series element elements and complex ion अब बेटा देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बहुत सिंपल सा है। आपको जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानना है कि हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ना है। बहुत सिंपल सी लाइन जानना है कि हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के विषय में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। और जो बेसिकली ये अपीयर होते हैं ये यूवीआर विजिबल में, इसका जो अपीयरेंस होता है वो यूवी के रीजन में और या विजिबल के रीजन में, ये दो रीजन है जिसमें इसका अपीयरेंस होता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि बेटा जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी है वो स्पेक्ट्रा के किस रीजन में अपीयर होता है। जो सेंट्रल मेटल एटम, आयंस या ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो हैं, इसमें जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के किस स्पेक्ट्रा के रीजन में अपीयर होता है। तो सबसे सिंपल सी लाइन है यूवीआर विजिबल में अपीयर होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है यूवीआर विजिबल। है क्या इसमें बेटा? इसमें जो जितने भी अपीयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिलेटेड हैं। इससे जितने भी हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को प्रूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मीनिंग ये हुआ कि जैसे हम देखते क्या हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एंट्री करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे अनसैचुरेटेड सिस्टम में भी जो है जैसे पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, ये सब जो ट्रांजिशन होते हैं आपने जो है इससे पहले तो नहीं पढ़ा है, लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपको पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे। तो ये हमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन हमें ये जानना है कि इसका अपीयरेंस विजिबल रीजन में होता है, विजिबल रीजन में होता है स्पेक्ट्रो। और हमने पहले ही बता दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी और कलर दोनों एक दूसरे से कोरिलेट। अब बेटा बात क्या आती है, हम लोग कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इससे पहले हमें एक कलर प्रॉपर्टी बताया, तो कलर प्रॉपर्टी में जितना भी कलर का हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए
तो उसमें जो डिफरेंट कलर हुआ वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंटेशन के बेस पर हम लोगों ने कलर को पढ़ा। भाई कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड। 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाएंगे, 1 से 5 तक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और 0, D0 और D10 सिस्टम हमने बता दिया था कि वो कलरलेस होते हैं। तो D1 से D5 तक जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसमें कुछ तो कॉमन कलर होते हैं, जैसे D1 सिस्टम आपका D1 भी है और D9 भी है। D1 सिस्टम D1 भी है, D9 भी है। किस बेस पर देख लो, जैसे ये हमारी बात समझो, जैसे D1 सिस्टम और D9 सिस्टम हम कह रहे हैं D1 को दोनों फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इट कंटेन ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट आल्सो कंटेन ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम कलर पर पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि D1 और D9 सेम है, ये कलर पर। चूँकि फॉर कलर प्रॉपर्टी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हियर, केवल यही 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो हम अच्छा ऐसे ही हमने बताया भी है इससे पहले, ऐसे जो D2 सिस्टम है ऐसे D8 सिस्टम है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम यहाँ देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अप्रॉक्सीमेट में सेम कलर दें, ये होता है जो हमने कलर प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। अब स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी में तो हम एक एग्जांपल को लेते हैं और वो दोनों को प्रूव कर देगा, जैसे मेटल आयन को भी और कॉम्प्लेक्स आयन को भी। वैसे थर्ड ईयर में BSc थर्ड ईयर में जाओगे तो तुम लोगों को बताया जाएगा जो है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र, इंटर लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र। देखिए चार्ज ट्रांसफ़र की बातें हो रही है, लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र, तो इंटर लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र, ये कई तरह के ट्रांजिशन के बेस पर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। अरे लापोर्टे सिलेक्शन रूल आपको थर्ड ईयर में मिलेगा पढ़ने को, सिलेक्शन रूल, फॉरबिडन रीजन, अलाउड और फॉरबिडन दोनों चीज़ें हम देखते हैं, तो वो सब BSc थर्ड ईयर में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ BSc सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो ये हम किस कंपाउंड के विषय में, और यही मोस्टली आएगा भी, ये किस कंपाउंड के विषय में हम पढ़ रहे हैं। हम लोग एक कंपाउंड है बेटा, उसको एज ए एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं, Ti और H2O और होल 6 और 3 पॉजिटिव, यही एक सिस्टम हम लोग ले रहे हैं। हम जानते क्या हैं कि जो टाइटेनियम होता है बेटा, टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये होता है 3d2 और 4s2, यही होता है। यहाँ पर हम आर्गन को लिख देते हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल दिए और 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिए, तो हमारा ये हो गया सिस्टम। इसका मतलब, और ये 0 हो गया, मीन्स क्या हुआ कि ये जो है D1 सिस्टम हो गया, D1 सिस्टम है। इसका मतलब हम लोग जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी पढ़ने चल रहे हैं वो TiH2O होल 6 D1 सिस्टम में पढ़ने चल रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे कोई भी जो कॉम्प्लेक्स आयन है, यहाँ पर जो मेटल लिगैंड बॉन्डिंग है ये बहुत स्ट्रांग होती है। आगे CFT ने तो इसको आयनिक तक कह दिया है, जबकि BBT इसको कोवैलेंट बोलता है। तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड जो होते हैं, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग जो होती है ये काफ़ी स्ट्रांग होती है बॉन्डिंग। तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्या, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का जो है एक्साइटेशन होता है और इंटरनल चेंजिंग होती रहती है। जैसे थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन जो है क्लोजली अटैच्ड ऑर्बिटल में, क्लोजली अटैच्ड ऑर्बिटल में या क्लोजेस्ट ऑर्बिटल में अगर थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन जो क्लोजेस्ट ऑर्बिटल में मिनिमम एनर्जी लेवल को क्रॉस करके दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है। मिनिमम एनर्जी लेवल को क्रॉस करके, मैक्सिमम को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मिनिमम एनर्जी लेवल को क्रॉस करके दूसरे में चला जाएगा। अब हम तो आगे बढ़ाएंगे, अभी तो वहाँ तक नहीं बताए आप लोगों को। लेकिन ये जैसे 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये जो
हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड जो है कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें बेटा हम देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। ये हमें जानना है कि दिस कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। कैसा कंपाउंड देख लेते हैं ज़रा, विजिबिलिटी हो बस, और कोई बात नहीं है। ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसको कवर नहीं कर रहा है। ये हमारा जो है ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है। हम देखते क्या हैं, तो हमें CFT के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग को जानना चाहिए। तो स्प्लिटिंग में क्या होता है बेटा, जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर एक एनर्जी लेवल को ड्रा कर दिया एनर्जी लेवल, यहाँ हमने जो है एनर्जी को लिख दिया, यहाँ पर एनर्जी को हमने लिख दिया। और जब हमने एनर्जी को लिख दिया तो d ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाई जाती है, अपर एनर्जी स्टेट को गेन कर लिया। मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये सेट हो रहा है, यहाँ पर सेट हो रहा है, ये यहाँ पर सेट हो रहा है, ये जिसको हम जो है इसको हम बोलते हैं जो है 3D बोलते हैं, ये हमने लिख दिया। अच्छा, वन सिस्टम है तो यहाँ 3D वन सिस्टम कर दी। करते क्या हैं, यहाँ हमने कर दिया dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर कर दिया। अब जब फर्दर जो है विजिबल रीजन में देखते हैं, अच्छा D1 सिस्टम है तो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर दिया, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये D1 सिस्टम, मतलब क्या है dxy1 सिस्टम है ये। जब हम इसको एनर्जी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ाने पर क्या होता है कि ये सरवाइव नहीं कर पाता है और फिर इसमें बेटा स्प्लिटिंग हो जाती है। एक वेरी सेंटर है, ये वेरिएशन पॉइंट है, ये वेरी सेंटर है, एक ये वेरिएशन पॉइंट है, थोड़ा सा इसको हम सही कर, ये एक वेरिएशन पॉइंट है। तो वेरिएशन पॉइंट पर हमें क्या मिलता है कि यहाँ से एनर्जी वेरिएट होती है। कैसे वेरिएट होती है एनर्जी, जैसे ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे स्प्लिट हो गए, और जब ये स्प्लिट हो गया, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी तो यहाँ सेम ही होती है। अब यहाँ जब हम आते हैं तो इन फील्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल बेटा जो ये ब्रेकिंग होती है वो ऐसे ब्रेक होते हैं, इन फील्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखते हैं इन फील्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये देखिए ब्रेक हुआ तो उसी एनर्जी उसी ऑर्बिटल को फिर यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ये हुआ क्या, dxy1 dyz0 dzx0 और ये हुआ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये सब जीरो हैं, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये भी जीरो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी केवल इसी में इलेक्ट्रॉन है बेटा। एक्चुअल में CFT में जब हम पढ़ते हैं तो CFT में पढ़ने पर हमें क्या मिलता है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट कौन सा स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट देख लें, विजिबिलिटी हो बस, और कोई, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। होता क्या है कि जब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन दिस सिस्टम, जब
अदरवाइज व्हेन इट अपीयर्स इन द विजुअल रीजन, जब ये विजुअल रीजन में अपीयर होता है तो अच्छा यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल है तो देखो इसका फ़िलहाल कोई एप्लीकेशन नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। जैसे 0.6 डेल्टा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है 0.4 डेल्टा वो माइनस और 0.6 ये प्लस डेल्टा वो प्लस, इन सब की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसलिए नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन आपको जानना चाहिए चूँकि आपने पहले पढ़ा था। लेकिन यहाँ हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, उतना तो हम सेकेंड ईयर में हैं तो जानते ही हैं। आप देखिए क्या हुआ, ये हुआ, ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म हुआ, ये हमारा ग्राउंड स्टेट हुआ। और जब फिर इसको दूसरी तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको परमानेंट दिखे कि इट इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब क्या है, व्हेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन दिस सिस्टम, जब यहाँ पर कुछ ऊर्जा की मात्रा इंसिडेंट की जाती है। कैसे इंसिडेंट की जाती है ऊर्जा की मात्रा बेटा, देखो वो एनर्जी की वैल्यू लगभग जो एब्जॉर्बिटी की वैल्यू हो वो नियर अबाउट लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो। अगर यहाँ पर एनर्जी को हम लगाएंगे तो एनर्जी E इक्वल टू 240 किलो जूल पर मोल के बराबर आएगा, लगभग इतनी एनर्जी आएगी। ये इस सिस्टम पर इंसिडेंट किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि फिर हम देखते क्या हैं, यहाँ पर बनाते हैं बेटा, ये हमारा सिस्टम क्या है, यहाँ पर हमने इंसिडेंट किया और इंसिडेंट पर हमें मिला क्या, ये हुआ, ये हमारा dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये हुआ। इन दिस कंडीशन दिस इलेक्ट्रॉन आर प्रमोटेड फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल, यहाँ आ जाता एब्जॉर्प्शन के बाद। एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ तक ये आ जाता है और ये हमारा हो जाता है एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा एक्साइटेड स्टेट हो गया। ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ पर चला गया, अपर एनर्जी लेवल में, इसमें चला गया। मतलब ये अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो T2Z हम लिखते क्या हैं, T2Z 1 EZ0, हम ऐसे कर देते हैं EZ0 यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ नोन एज EZ0। और यहाँ पर वही क्या हो जाता है, जो है T2Z, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम कर दिए, ये हुआ T2Z 0 और EZ1 हो गया। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सिस्टम, ये यही हो गया आपका डेल्टा E इक्वल टू, हम HNU लिख देते हैं चूँकि बच्चों के लिए मस्ट नहीं कि बच्चे डेटा याद रखें, ये हो गया। और फिर ये सिस्टम हम लोग देख लिए
यहाँ से एडजसेंट की वैल्यू हो गई, वो हमारा ग्राउंड स्टेट हुआ। अब देखो D1 सिस्टम में स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी यही अपीयर होती है। तो जो है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी हम लिख क्या सकते हैं, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज इन TiS2O होल 6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। बेटा इतनी बात हमें जानना मस्त था। अच्छा, ये किस रीज़न में अपीयर होता है? ये जो रीज़न में अपीयर होता है वो किस रीज़न में अपीयर होता है हमें ये देखना है। तो रीज़न में अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये अपीयर होता है जो है ग्रीन रीजन, और जो है हम ऐसा भी कर सकते हैं ग्रीन और येलो रीजन। ग्रीन और येलो रीजन में अपीयर होते, लेकिन एक्चुअल में जो इसका कलर होता है TiS2O होल 6 3 पॉजिटिव का, ये पर्पल कलर होता, ये पर्पल कलर होता, ये हमें देखना। तो यही हमारा स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी है। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या हुई? द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी इन द ट्रांजिशन मेटल एटम और ट्रांजिशन मेटल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन आर अपीयर्स इन द visible region of the spectrum, when we study the spectral property in the TiS2O whole 6 3 positive complex ion which have D1 type electronic configuration, then we find that in ground state the 1 unpaired electron are present in the T2g set of the orbital, but when we incident some amount of the energy correspond to lambda equal to 5000 angstrom, then the electron which are present in the T2g set of the d orbital are get excited and entered into the Eg set of the orbital. In this condition, the amount of energy absorbed by the system equal to 240 kilojoule per mole, and value of the lambda is equal to 5000 angstrom. This process appears in the visible region of the spectrum. Hence, this property are known as spectral property in the complex ion. Actually, this region appears in the green or yellow region, but the color of the TiS2O whole 6 3 positive octahedral complex ion is purple. बस इतनी सी बातों में बेटा स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी में बीएससी सेकेंड ईयर में जितनी भी बात हमने बताया इतनी ही बात आपको पढ़ना है। बाकी बीएससी थर्ड ईयर में अवध यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हम ही तुम्हें पढ़ाएंगे जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के विषय में। तो पूरा जो है कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की प्रोबेबिलिटी होती है वो सारी चीज़ें हम तुम्हें बताएंगे। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पर एंड करते हैं, और चूँकि ये चीज़ें ख़त्म हो गई, इसमें कोई डाउट होगा तो आप जो है इसको
हमारे पास SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप डाल दीजिएगा या यूट्यूब पर ही कर दीजिएगा कमेंट बेटा, या जो है जो नंबर्स हैं, दोनों नंबर हैं हमने बताया था, उस नंबर पर 9919194630 94 540 98 390 इन दोनों में से किसी पर, दोनों व्हाट्सएप पर हैं, वहाँ पर आप कर दीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप रेगुलरली क्लास को लेते रहिए, क्लास में गैप ना कीजिए। नहीं, पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अगर रेगुलरिटी नहीं है तो कोई उसका मतलब नहीं है। और ये आप गलतफहमी में न रहिए कि कोई ऐसी बात है जो छूट रही है। कोई बात हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी बात छूट नहीं रही। आप अपना BSc सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप अंसाल पेपर उठाकर देखते हो, पहले ही सिलेबस लगा, देखिए लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको जो है ये क्रम से मिल रहा है। तो इसलिए मेहनत कीजिए और उसके साथ लाइक शेयर, लाइक का भी रेट कुछ कम है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब का रेट बेटा बढ़ाइए, उससे तुम लोगों का ही बेनिफिट होगा। कम से कम एक टीचर मेहनत कर रहा है तो उसमें तुम्हारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। फ्री ऑफ कास्ट आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और इतना बातें बताई जा रही हैं, तो इसमें कुछ तो जो आपका उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करो बेटा, और बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे और हमारी यूथ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फर्दर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक